जिद है ऑपोजिशन की, हमने तो जलसे करने हैं, हुकूमत कुछ कर ले, और हुकूमत का ये ख्याल है कि अब जलसे बंद हो जाने चाहिए, जितना फैलना था फैल गया, अब मजीद ये नहीं फैलना चाहिए, आगे क्या होगा। जरा आपको सुनवाते हैं कि वजीर इत्तलात और नशरियात हमारे प्रोग्राम में क्या बात कर गए थे। जलसों की तादाद से क्या कर लेंगे ये जलसा? कानून को तो ये जूती की नोक पे रखते हैं। अगर जमहूरियत है उसमें कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो जमहूरियत का आप नाम भी नहीं लें। जलसा करें ये अपोजिशन में, अगर उधर वहां पे नुकसान पहुंचा, लोगों की जानों का जो नुकसान पहुंचेगा उसके जिम्मेदार डायरेक्टली ये होंगे, और केसेस इनके खिलाफ बनने चाहिए जो कि मुंतजमीन है, और वो जो कि इसका प्रचार कर रहे हैं और जो लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को झोंक रहे हैं खतरे में। तारड़ साहब वो कहते हैं पर्चे आप लोगों पर होंगे, आपकी कयादत पर होंगे अगर ख्याल ना रखा। और ये बताइएगा कि ऑपोजिशन तो बड़ी कंसिस्टेंट थी कि भाई लॉकडाउन हो, सख्त लॉकडाउन हो, और हुकूमत कोरोना को संजीदा ही नहीं ले रही। अब ऑपोजिशन को ऐसा क्या गुस्सा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमने जलसा हर सूरत ही करना है? बहुत शुक्रिया बासी साहब। स्मार्ट लॉकडाउन का सुना था, मगर सुना है कि इस दफा स्मार्ट कोरोना आया है, जो जहाज़ों में नहीं फैलता, एयरपोर्ट्स पे नहीं फैलता, रेलवे स्टेशन पे नहीं फैलता, स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं फैलता, प्राइम मिनिस्टर के हाफिजाबाद के जलसे में नहीं फैलता, सदाकत अब्बासी के लियाकत बाग के जो एक पब्लिक गैदरिंग है वहां नहीं फैलता, पिछले एक हफ्ते से उस्मान बुज़दार साहब जो प्रोग्राम कर रहे हैं मजहब के नाम पे उनमें नहीं फैलता। ये स्मार्ट कोरोना है जो देखता है कि पीडीएम का जलसा कहां कहां पर हो रहा है और ये वहां जाके फैलता है। आप देखिए कि इस वक्त भी स्कूल खुले हैं, बच्चों की किसी को कोई फिक्र नहीं है, अभी भी मार्केट में रश है, एसओपीज की वायलेशंस दिन रात हो रही हैं। तो ये किस किस्म का कोरोना है कि जो सिर्फ जलसों के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से बात की जा रही है? तो आप ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत पूरा मुल्क बंद कर दे तो उसके बाद ऑपोजिशन भी जलसे बंद कर देगी? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं कतन ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के कॉलो फेल में तजाद है, इनके पॉलिटिकल डिजाइन्स हैं, इनकी किसी बात पे हमें ट्रस्ट नहीं है, और ये जो अब इनकी थोड़ी सी धीमी टोन नजर आ रही है, हम इनसे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये बार बार बयानात आ रहे हैं जी बात करें, फलां करें। आज लाहौर में आदिल अब्बासी साहब जी लाखों का मजमा था, किसने रोका? आपने बात की उस पर? आपने शुरू में इंट्रो में क्या शॉट्स दिखाए कि आज लाहौर के अंदर 5-6 लाख से ज्यादा बंदा मीनारे पाकिस्तान पे इकट्ठा था, किसी ने और बहुत स्टेट दिस पॉइंट ओके स्टेट दिस पॉइंट मगर मेरी गुजारिश सुन लेना तारड़ साहब, क्योंकि आपने मेरा जिक्र कर दिया, यहाँ ना करें तारड़ साहब, छोटा जनाजा अब आपने मेरा जिक्र कर दिया, मेरी बात तो सुन लेना चलेगा। अताउल्लाह तारड़ साहब मेरी गुजारिश सुन लें, मैं स्पेसिफिक होकर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि मजहबी मामलात के ऊपर इस मुल्क में आप अगर एक बात करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, या बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने हुकूमत की है, एहतजाज धरने भी देखें, आपने इंट्रो अगर सुना हो और अगर मेरे कमेंट्स सुने हो, मैंने इसमें भी यह कहा कि जहां जलसे से, जहां शादी से, जहां पर इज्तिमात से, वहां पर मजहबी इज्तिमात, इन तमाम के नतीजे में जो है वो कोरोना का फैला हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है। अब अगर आप मुझे कहते हैं मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं तो फिर तो बहुत सारे सवालात उठेंगे, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता स्पेसिफिक में। मैंने जिक्र किया, अगर आप देखें दोबारा रिपीट तो आपको अंदाजा होगा। मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं आता हूं, जरा जवाब भी ले लेना। का मजमा था, देखिए सर मैंने आपसे किया, अब ये तो हुकूमत जवाब देगी ना, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका, इसका जवाब हुकूमत देगी। मैंने कमेंट किया, आपके सामने मजहबी इज्तिमात का भी हवाला दिया है, अब हुकूमत वक्त बताएगी कि आज का और आइंदा का क्या लाएअमल है और उसका जवाब क्या है। ये तो मैंने नहीं जवाब आपको देना। डार साहब प्लीज जी, डार साहब योर टेक ऑन। उन्होंने आप पर ये इल्जाम लगाया कि स्मार्ट कोरोना है आपका। देखिए आदिल, एक तो मैं समझता हूं कि आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में तजिया कौम के सामने रखा, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, कैसे कैसे कोरोना रुका, फिर आज उसके क्या हालात हैं और किस तरह ऊपर जा रहा है। और ये मीडिया की रिपोर्टिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदिल अब्बासी कह रहा है, एक क्रेडिबल एंकर कह रहा है कि कोरोना किस तरफ जा रहा है। चले हमारी तरफ से कोई नंबर्स आएंगे, कोई बयानात आएंगे, उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, मैं अपोजिशन के दोस्तों को बता दूं, हम किसी सतह पे हुकूमत आपके जलसों से खौफजदा नहीं है। आप तो जलसों में खुद को एक्सपोज करते हैं रियासत मुखालिफ बयानियां दे के, रियासती इदारों को टारगेट करके, और उसका नतीजा इन्होंने जीबी इलेक्शन में भी देख लिया। ताज़ी शिकस्त, ताज़ा जो इनका बयानिया था उसको
GB के लोगों ने रद्द करके फेंक दी है। तो इसलिए ये कहना कि शायद हुकूमत किसी घबराहट का शिकार है, इस तरह नहीं है। ये SOPs की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि कोरोना SOPs हुकूमत, अपोजिशन और पाकिस्तान के जितने भी हमारे शहरी हैं, 22 करोड़ लोग हैं, जहां जहां इन SOPs की इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है आदल, वो हमें करनी है। मैं आपके प्रोग्राम में सवाल रखता हूं, हम एक मार्की वाले को, शादी हाल वाले को कह रहे हैं भी 300 लोगों तक के SOPs पे आप अमल दरामद कराएं, वरना आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यही बात हम SOPs के हवाले से कर रहे हैं। जब हम आम पाकिस्तानी से, दूसरे लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं कि आप लोगों को SOPs पे अमल दरामद करना है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सियासी इज्तिमा हो, और ये क्या प्रेसिडेंट सेट करेंगे, क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे हम इन लोगों के लिए, अगर हम खुद इन मामला पे लगे हैं। मेरे भाई जो बात कर रहे थे, ये माजी की बात कर रहे थे, अब हमने आगे बढ़ना है। NCC की मीटिंग से या NCOC ने जो डिसीजंस किए, उसको तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंडोर्स कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इनको पढ़ के सुना दिया। अब आगे कैसे बढ़ना है, यही तो मामला है ना, यही इशू है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने वजीर इत्तलात जो हैं शिबली फराज साहब से और अपोजिशन के मुसद्दिक मलिक साहब थे, उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ठीक है, बुलाए पूरी अपोजिशन को, बुला के उनसे बात करें। शिबली फराज साहब ने कहा कि ये पार्लियामान में आए, वहां पर बात करें। तो अब दोनों की जिम्मेदारी है, आप दोनों ने आगे बढ़ना है ताकि अवाम की जान को, माल को महफूज बनाया जा सके। दोनों ने ऐसा हल निकालना है कि हमें एक माशी तौर पे भी नुकसान ना हो और जानी नुकसान